हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 के सिलेबस के बारे में। जी हाँ गाइज, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है यार कि सिलेबस उनका क्या है, और वो उल्टा सीधा चीज पढ़ लेते हैं, जिनके वजह से उनका एंट्रेंस में प्रॉब्लम होता है, एंट्रेंस में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो गाइज, आज के वीडियो में एकदम क्रिस्टल क्लियर सिलेबस बताने वाला हूँ। इन सब चीज़ों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और हमारे टीम के साथ पढ़ते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कॉलेज आराम से मिलेगा और बहुत ही बढ़िया सीट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को और देखते हैं कि इन सारे सिलेबस को कौन कौन से टीचर कंप्लीट करेंगे हमारे क्लासोलॉजी में। तो गाइस, क्या आप चाहते हैं कि आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम आसानी से निकले? क्या आप चाहते हैं कि आपको एक बढ़िया सा कॉलेज मिले एक तगड़े ब्रांच के साथ? तो ज्वाइन करो हमारे क्लासोलॉजी की टीम को, जो आपको प्रोवाइड करेगी बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी, ताकि आपका पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो। इतना ही नहीं गाइस, हमारी टीम आपका काउंसलिंग से लेकर एडमिशन तक के प्रोसेस में हेल्प करेगी। तो जल्दी से जाओ, नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करो, इनरोल करो अपना सीट ओनली 1000 रुपीज में। जी हाँ गाइज, 1000 रुपया में आपको पूरा क्लास भी मिलेगा और आपको क्लासोलॉजी का सपोर्ट भी मिलेगा, जहां पे सबसे पहले आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो जल्दी से ज्वाइन करो हमारे टेक्निकल प्रो बैच को। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो गाइस देखो, यहाँ पे फिजिक्स में कुछ नहीं होता है यार। जो आपका 10th बेसिस पे जो एग्ज़ाम होता है, इसमें बेसिकली 9th एंड 10th का सिलेबस आता है। और 9th और 10th के सिलेबस में सबसे पहला चीज़ अगर यहाँ पे आता है तो वो होता है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट आपका आता है, ठीक है गाइज। उसके बाद जो चैप्टर होता है वो होता है आपका मोशन। क्या होता है? मोशन। अब गाइज थोड़ा ध्यान से सुनना, ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट है, ये कहने का तो होता है कि 9 का चैप्टर है, लेकिन गाइज 11th में भी इसको पढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको डायमेंशन सिखाया जाता है। डायमेंशन जैसे कि मान लो फोर्स का डायमेंशन होता है क्या, MLT-2, ऐसे करके आपका डायमेंशन होता है MLT-2। तो ये बेसिकली कहाँ से आता है, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मान लो आ जाएगा प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, अलग अलग तरह का। तो विस्कोसिटी आपको 9th में तो पढ़ाया गया है नहीं, पढ़ाया गया कहाँ पे, 11 में। आपने 11 पढ़ा नहीं है, तो इस तरह से मतलब यूनिट एंड मेजरमेंट का थोड़ा सा टफ हो जाता है तो टॉपिक 9 का, लेकिन थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं और 9th और 11 से मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं और आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो वो नहीं फंसे, इसके लिए हमारे टीम को ज्वाइन कीजिए और आगे बढ़िए। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे आपका सिलेबस क्या है। मोशन हो गया गाइज। मोशन के बाद आता है आपका बहुत ही शानदार चैप्टर फोर्स। फोर्स के बाद आता है आपका ग्रेविटेशन। क्या आता है? ग्रेविटेशन। बहुत यूनिक चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर। फिर उसके बाद आता है आपका साउंड, फिर उसके बाद आता है आपका वेव, और फिर उसके बाद आता है, जैसे वेव में ही आपका हार्मोनिक मोशंस वगैरह आ जाता है। देन गाइज उसके बाद आपका आता है एक बढ़िया सा चैप्टर जिसका नाम होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में जैसे बेसिकली आप लोग बहुत सारे चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है। और उसके बाद जितना भी हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वहाँ से बहुत छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन बनता है, मस्त मस्त। इसके बाद गाइज यहाँ पे आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जो कि गाइज बहुत ही धाकड़ चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद एक और चैप्टर आता है जिसका नाम होता है लाइट, और लाइट के बाद ही आता है आपका क्या, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड आपके वर्ल्ड को भी कलरफुल कर देगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देन उसके बाद गाइज आपका आता है मैग्नेटिज्म। क्या आता है? मैग्नेटिज्म, ठीक है गाइज। मैग्नेटिज्म के बाद आपका एक चैप्टर सोर्स ऑफ एनर्जी तो हो ही गया। ऑलमोस्ट कितने चैप्टर को एक बार काउंट कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, उसके बाद 6, यहाँ पे आ जाओ 7 8 9 10 एंड 11। That's all। ये 11 चैप्टर ही हैं गाइज। इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं फिजिक्स में, तो फिजिक्स में 50 से एक नंबर भी कम नहीं करोगे, अगर आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हो।
जी हाँ, एक नंबर भी कम नहीं करोगे, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है आपको फिजिक्स को। देन गाइज अब मूव करते हैं केमिस्ट्री का। अच्छा, हमारे क्लासोलॉजी के टीम में फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? यहाँ पे जो इसको बता रहा है वही यहाँ पे क्लासोलॉजी के टीम में फिजिक्स पढ़ाएगा, ठीक है गाइज। इसके बाद अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो हमारा केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? जी हाँ, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर गेस करो आप किसके बारे में सोच रहे हो, और वीडियो को पॉज करके कमेंट करो कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो कशिश मैम है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी केमिस्ट्री का पूरा फैकल्टी। और जो गाइज आपका मैथ है, मैथ के लिए यहाँ पे एक बहुत ही धाकड़ टीचर है जो कि हैं आपके अभय सर, जो आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे मैथ्स का क्लासेस, और मैथ्स में बहुत यूनिक और जेनिक तरीके से आपको समझाएंगे और आपको की पॉइंट सिखाएंगे। और पेड क्लासेस में अगर आपको चाहिए इन तीनों का अवतार देखना है तो जल्दी से ज्वाइन करो अपने पेड क्लासेस में, और जल्दी जल्दी इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो। तो देखिए अब देखते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स की, केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो अब मूव करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर पे। जैसे देखो, केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर क्या होता है गाइस? देखो, केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला यहाँ जो चीज आता है वो आता है आपका मैटर। मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर अराउंड अस, मैटर सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, कैसे सॉलिड से लिक्विड बदलते हैं, 273 डिग्री केल्विन जो होता है उसको सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ ये मैटर में आ जाता है। देन उसके बाद आता है गाइस आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स भी आ जाता है, तो हम इसको अलग से एक लिख देते हैं, क्या आपका एटम्स एंड जो आपका होता है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स आ गया। फिर गाइस उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका आता है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो मतलब मेन चैप्टर्स उनके बारे में बता रहा हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बाद क्या होता है गाइस? तो देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बाद आता है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। और सबसे धाकड़ चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यार, हद इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक का चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और एक और सुनहरा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे पढ़ लेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ पे अगर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। और एक और चैप्टर होता है नेचुरल रिसोर्सेस के बाद, वो बेसिकली फालतू चैप्टर है लेकिन फिर भी लिखते हैं, क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस पे बेसिकली गाइस मतलब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। और सबसे तगड़ा चैप्टर, अच्छा मेटल एंड नॉन मेटल तो लिख ही दिए, मेटल एंड नॉन मेटल में एक और चीज पूछ देगा यहाँ पे, एलॉय आपको पूछ सकता है। और एक सबसे तगड़ा चैप्टर जिसका नाम होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। गाइज ये जो सिलेबस है ना, ये फालतू का ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये प्रीवियस ईयर के 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के पूरा खोड़ के देखा हूँ, उसके बाद यहाँ पे बता रहा हूँ कि किससे ज्यादा क्वेश्चन आता है। नहीं तो अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक का सिलेबस उठा के देखो तो पागल हो जाओगे और कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस आपके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देख के बनाया गया है, तो बहुत ही धाकड़ सिलेबस है। इतना अगर कंप्लीट कर लेते हो तो ये अपनी गारंटी है कि निकाल लोगे आप लोग एग्जाम, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं गाइज मैथ के ऊपर, और मैथ का अपने पास जगह नहीं बचा तो जल्दी से इसको इरेज करेंगे। उससे पहले आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बात करते हैं मैथ के ऊपर। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब बात करते हैं कि मैथ्स का सिलेबस अपना क्या होगा, मैथमेटिक्स का सिलेबस अपना क्या होगा, जो आपके अभय सर यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो मैथ्स में देखो गाइस, सबसे पहला चीज आपको पढ़ना है यहाँ पे है ट्रायंगल को बहुत ही अच्छे तरीके से, धाकड़ तरीके से ट्रायंगल को पढ़ लो। ट्रायंगल में ही एक चीज आपका आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट लाइन एंड एंगल्स का। लाइन एंड एंगल्स पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लाइन एंड एंगल अगर समझोगे तभी ट्रायंगल समझ में आएगा। तो इन दोनों पे मतलब एक ही जैसा है, दोनों एक साथ ही कवर करेंगे आपके सर। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें क्या, सर्कल, ठीक है गाइज। सर्कल पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया बहुत ही अच्छा चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फिगर आ जाते हैं और फिगर वाला प्रॉब्लम यहीं से कवर होता है। फिर गाइज आपको 4th नंबर पे पढ़ना है वर्क और टाइम।
वर्क और टाइम, और साथ में वर्क और डिस्टेंस भी आ जाता है, वर्क और डिस्टेंस भी आ जाता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क और वर्क और डिस्टेंस का भी क्वेश्चन रहता है बेसिकली। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है सर। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको पढ़ना है 6 नंबर पे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और एपी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जीपी का भी घुस जाएगा, थोड़ा सा जीपी पे सीख लेना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आपको 7वें नंबर पे पढ़ना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत ही हाई डिग्री में चलेंगे हम लोग, बहुत ही बेसिक से उठेंगे और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे पॉलिनोमियल को। पॉलिनोमियल को करने के बाद आपको पढ़ना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और गाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद आपको पढ़ना है एज प्रॉब्लम। बहुत ही मस्त क्वेश्चन यहाँ से आता है भैया लोग, एज प्रॉब्लम। और फिर 10वें नंबर पे आपको पढ़ना है क्या, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। 11वें नंबर पे एक फालतू सा चीज, फालतू नहीं बोलोगे, मतलब आप लोग को इजी लगता होगा, हेरोन्स फार्मूला आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, हेरोन्स फार्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है। यही आपका, अच्छा देखो एज वाला जो प्रॉब्लम है ना, इसी प्रॉब्लम में आपका बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम भी आ जाएगा, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम भी आ जाएगा, तो यहाँ से इनको कवर करना है। और गाइज मैथ्स का इतना करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। तो मैथ्स के लिए भी हमारे यहाँ पे फैकल्टी मौजूद है, केमिस्ट्री के लिए भी मौजूद है और फिजिक्स के लिए भी मौजूद है। तो जल्दी से ज्वाइन करो, और नहीं ज्वाइन करते हो तो कोई इशू नहीं है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट अपलोड नहीं होगी, केवल हम कुछ चैप्टर्स का ही प्लेलिस्ट अपलोड करेंगे, वो भी उन बच्चों के लिए जो एलिजिबल नहीं है फी को पे करने के लिए, जिनके अंदर डेडिकेशन है कि वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो केवल कुछ चैप्टर ही उनके लिए मैं प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल पे, क्योंकि हमें अपने ऑफलाइन बैचेज और आपके जो बाकी के बैचेज हैं उनसे फुर्सत ही नहीं मिलता है कि हम लोग आपको पूरा यूट्यूब पे पढ़ा सकें, ठीक है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यूट्यूब पे भी मटेरियल मिले, लेकिन गाइज अगर आप पेड वाला ज्वाइन करते हो तो 1000 कोई बड़ी इशू नहीं है, आप कहीं पे भी 1000 पे कर सकते हो। तो इसी के साथ गाइज ऑफ करते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।